ओम शांति। रिफ्रेश योर लाइफ के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। सेशन से पहले हम मेडिटेशन करेंगे। आज अपने घर को, अपने परिवार को, स्वयं को चार्ज करेंगे शिव बाबा की लाइट से मेडिटेशन द्वारा। अपने कमरे में बैठ जाएं, आराम से बैठ जाएं, अपने मन को एकाग्र करेंगे। बहुत प्यार से मन ही मन शिव बाबा से बात करेंगे, उन्हें याद करेंगे, महसूस करें। ऐसा करते ही आसमान के पार उस परम धाम से स्वयं शिव बाबा की किरणें, सर्व शक्तियों की किरणें आप पर पड़ने लगी। आपके मस्तक को छूकर ये किरणें अंदर समा रही है। ये किरणें आपके पूरे कमरे में फैल रही है। स्वयं सर्वशक्तिवान की ये किरणें पूरे कमरे को चार्ज कर रही है। देखिए, शांति के सागर की ये किरणें चारों ओर शांति की तरंगें, शांति का वाइब्रेशन और आगे बढ़ता ये प्रकाश आपके पूरे घर में, एक एक कमरे में फैल रहा है। शिव बाबा की लाइट आपके घर के चारों ओर। देखिए, पूरा घर इस प्रकाश से कवर्ड, सेफ। घर के एक एक सदस्य को भी देखें, इस प्रकाश में सभी सुरक्षित हैं। सेफ है। बाहर की हर आपदा से सेफ, और साथ साथ ये प्रकाश जैसे घर के एक एक सदस्य को शांत कर रहा है, क्रोध मुक्त कर रहा है, मन परिवर्तन कर रहा है। स्वयं के द्वारा ही गलत कर्म से बचा रहा है। मन साफ, शुद्ध होता जा रहा है। अब मन में कोई गलत कर्म का विचार भी नहीं। हर तरह से सुरक्षित। देखिए, घर का एक एक सदस्य शांत, घर का वातावरण शांत। मन ही मन शुक्रिया करेंगे शिव बाबा का। ओम शांति। ओम शांति। ओम
शांति। हम सब अभी तक अपने अपने हिसाब से मेडिटेशन करते आए हैं, मेडिटेशन के बारे में सुनते आए हैं, पर मेडिटेशन के फायदे कहीं ना कहीं सुने बहुत होते हैं, बट जब खुद करने बैठते हैं तो हम सबकी शिकायत रहती है कि हमारा मन एकाग्र नहीं होता या हमारा ध्यान नहीं लगता। आज सबसे पहले हम बात करेंगे कि मेडिटेशन जरूरी क्यों है। एक्चुअली कहा जाता है कि मेडिटेशन एक ऐसी टेक्निक है माइंड की, अगर किसी को प्रॉपर मेडिटेशन करना आ जाए तो उसका मन इतना फ्लेक्सिबल हो जाता है कि वो अपने मन को जब चाहे, जहाँ चाहे, जितनी देर के लिए चाहे वो एकाग्र कर पाता है। और शायद हम सब यही चाहते हैं कि हम अपने मन को जब, जहाँ, जितनी देर चाहे एकाग्र कर लें। अभी हम सबका मन एकाग्र नहीं होता, चाहते हैं बट चाह कर भी अच्छी जगह हमारा मन एकाग्र नहीं होता। क्यों नहीं हो पाता उसके कारण को भी आज हम जानेंगे, और कैसे एकाग्र करना है उस पर भी हम बात करेंगे। मेडिटेशन को हिंदी में योग कहते हैं। योग का मतलब होता है जोड़। जोड़ मीन्स कनेक्शन। यहाँ हमने क्या सीखना है? कनेक्शन विथ गॉड। जब हम कनेक्शन गॉड के साथ करते हैं तो हम आत्मा की बैटरी चार्ज होनी शुरू हो जाती है, और जब आत्मा में ताकत आनी शुरू हो जाती है तो हम अपने इंद्रियों के मालिक बन जाते हैं, अपने ऑर्गन्स के पूरी तरह से कंट्रोलर बन जाते हैं। अभी तक भी नो डाउट हम सब अपने अपने हिसाब से भगवान को याद करते आए हैं, मंत्रों का भी जाप किया, पाठ भी किया, लेकिन थक हार के कई बार हम कहते हैं कि भगवान को हम याद तो करते हैं पर हमारा मन नहीं टिकता। कुछ लोग यहाँ तक कह देते हैं हमारी कंसंट्रेशन नहीं अच्छी। शायद आप में से भी कईयों की शिकायत रही होगी या अभी भी है कि हमारी कंसंट्रेशन नहीं अच्छी। अब हम सब बात कर रहे हैं, अभी हम सब 1 मिनट के लिए प्रैक्टिस करते हैं। मान लीजिए मैं अभी आपको कहती हूँ कि आप जो भी कर रहे हैं, या खड़े होकर सुन रहे हैं, बैठकर सुन रहे हैं, आप सुनते सुनते साथ साथ अपने किसी नियर एंड डियर वन को याद करो। किसी भी नियर एंड डियर वन को आप सबने याद किया, मीन्स आपकी कंसंट्रेशन तो बहुत अच्छी है। मतलब जैसे ही कहा आपने नियर एंड डियर वन को याद करो, आपने ये नहीं कहा 1 मिनट आप चुप हो जाओ, शांत हो जाओ या शांति दे दो, शायद हमारा ध्यान भी नहीं गया आवाजों की तरफ। ना हमने उनकी फोटो मांगी, ना हमने एकांत मांगा। जैसे सुना नियर एंड डियर वन को याद करो, हमने फटाफट याद कर लिया, और हम उनकी याद में घंटों भी खो सकते हैं। मीन्स हमारी कंसंट्रेशन तो बहुत अच्छी है, लेकिन सोचने की बात यह है कि जब कहा नियर एंड डियर वन को याद करो तो हमने फटाफट याद कर लिया, लेकिन जब कहते हैं कि भगवान को याद करो तो हम कहते हैं हमारा मन नहीं टिकता, मेरी कंसंट्रेशन नहीं अच्छी। ऐसा क्यों होता है? कहीं कहीं तो हमारा ध्यान इतना लग जाता है कि कोई हटाना भी चाहे तो नहीं हटता, पर भगवान की तरफ जब ध्यान लगाने की बात करते हैं तो लगता ही नहीं। अब कई इस बात में कहते हैं कि हमने शायद भगवान को कभी इन आंखों से देखा नहीं है, इसलिए ध्यान नहीं लगता, मन एकाग्र नहीं हो पाता। और जो नियर एंड डियर वन है उससे हम मिलते रहते हैं, बात करते रहते हैं, इसलिए उसको याद करना सहज लगता है। लेकिन कई बार आपने ऐसा भी देखा होगा अपनी लाइफ में भी, नहीं तो आसपास, पहले अरेंज मैरिज बहुत हुआ करती थी। अरेंज मैरिज में क्या होता था कि लड़के को या लड़की को फोटो लाकर दे दी जाती थी कि इससे तुम्हारा ये रिश्ता होने वाला है, और फोटो मिलते ही उसका ध्यान वहां लगना शुरू हो जाता था। घंटों वो एक दूसरे की याद में खो जाते थे। ऐसा ही होता है ना।
और हम सब ने बचपन से कितनी सारी भगवान की फोटोज देखी हैं, मूर्तियां देखी हैं, और हम सब ने अपना अपना भगवान भी चुना हुआ है। कि मैं मतलब कोई, जैसे हमने पहले भी बात की थी कि कोई कहता है हम गुरु नानक देव जी को मानते हैं, कोई कहता है हनुमान जी, कोई कहता है दुर्गा जी। वो तो अभी हमने सार में बात की कि परमात्मा पिता, उसका जो अपना असली रूप है वो है पॉइंट ऑफ लाइट। ठीक है, अब जब पहले फोटो लाकर दी गई तो फोटो आते ही उससे हमने कहीं ना कहीं एक संबंध बना लिया, रिश्ता बना लिया, तो उस इंसान को याद करना हमारे लिए सहज हो गया। भले भगवान की फोटोस, मूर्तियां हमने बचपन से बहुत सारी देखी हैं, उनकी महिमा भी बहुत सुनी हुई है, लेकिन आज तक हमने भगवान से कोई भी रिश्ता नहीं जोड़ा। हम ज्यादा से ज्यादा कह देते हैं आप भगवान, मैं भक्त, मतलब आप बहुत ऊपर की चीज, बहुत बड़ी चीज, और मैं बहुत छोटा, नीच। अब ऐसे लोगों में कभी दोस्ती होती है, कभी रिश्ता जुटता है, एक बहुत ऊंचा, एक बहुत नीचा हो। रिश्ते के लिए समानता होनी बहुत जरूरी है। तो आज हम अभी इस पर भी बात कर लेते हैं कि हमारे में और परमात्मा में क्या समानता है, क्योंकि बिना रिश्ते के याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमने फर्स्ट एपिसोड में बात की थी अपने ओरिजिनल स्वरूप की, कि हम सब आत्माएं हैं, पॉइंट ऑफ लाइट, हम सबका असली रूप है पॉइंट ऑफ लाइट। और हमने लास्ट बात की है कि परमात्मा भी पॉइंट ऑफ लाइट है। एंड नेक्स्ट बात हमने की थी कि हम सारी आत्माएं गुणों से बनी हुई हैं, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, ज्ञान, शक्ति, पवित्रता, और परमात्मा इन सभी गुणों का सागर है। कहीं ना कहीं हम सब की नेचुरल नेचर सुख, शांति, प्यार, खुशी ही है, इसलिए हम आज ढूंढते भी यही हैं। इसके अलावा किसी को कुछ नहीं चाहिए। दुनिया में कोई कुछ भी ढूंढ रहा है, वो इसलिए ढूंढ रहा है क्योंकि कभी ना कभी उसने उसका टेस्ट किया है, उसका एक्सपीरियंस किया है। तो हम सब ने उस सच्ची शांति का, सच्चे सुख का, सच्चे प्यार का परमात्मा पिता के साथ वो टेस्ट लिया हुआ है, इसलिए आज भी हम वही ढूंढ रहे हैं। भले हम सबके तरीके अलग अलग हैं, बट हम सबको चाहिए एक ही चीज। तो मेडिटेशन में हम परमात्मा से कनेक्ट इसलिए ही होंगे ताकि हम सभी आत्माओं की बैटरी फुल चार्ज हो जाए। तो पहली बात हमने की कि परमात्मा से संबंध जोड़ना है, कोई एक बहुत प्यारा रिश्ता जोड़ना है। और रिश्ते के लिए समानता, समानता क्या है कि मैं भी पॉइंट ऑफ लाइट और वो भी पॉइंट ऑफ लाइट। मैं गुणों से बनी हुई आत्मा, परमात्मा गुणों का सागर है। अगर मैं आप सबसे पूछूं कि आप सब भगवान से मिलना चाहते हैं, तो अंदर से हम सबके एक ही आंसर आता है, क्यों नहीं? हम सब भगवान से मिलना चाहते हैं। बट मिलना क्या होता है? मिलना भी कई तरह का होता है। एक होता है मिलकर मिलना, जैसे आप घर में बैठे हैं, आपके पास कोई आपका फ्रेंड आया जिसे आप बहुत पसंद करते हैं, जो आपको बहुत अच्छा लगता है, वो बहुत दिनों के बाद आपके पास आया, उसने आपसे बातें करनी शुरू कर दी, आप बहुत प्यार से, ध्यान से उसकी बातें सुन रहे हैं, आपको बहुत मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, उससे भी अच्छा लग रहा है। इसे कहते हैं मिलकर मिलना। दूसरा होता है मिलकर भी ना मिलना। मिलकर भी ना मिलना मीन्स जैसे आप घर पर बैठे हैं, कोई ऐसा आ गया, कोई आपके फादर का फ्रेंड या कोई आपका पुराना जानकार जो आपको बिल्कुल नहीं पसंद, वो अचानक आपके घर आ गए और आकर कहते हैं कि मैंने ना आपसे मिलना है, मैंने आपसे बात करनी है। लेकिन आपका पास्ट उनके साथ अच्छा नहीं रहा, उनकी बातें आपको बचपन से ही नहीं पसंद, फिर भी जब वो सीधा सीधा कह रहे हैं तो आप उन्हें अपने पास बिठाएंगे भी, बहुत प्यार से बिठाएंगे, नो डाउट। उन्होंने बोलना शुरू किया, एक दो लाइन तो हमने ध्यान से सुनने की कोशिश की क्योंकि ये भी काफी टाइम बाद आए थे, पर फिर इन्होंने फालतू की बातें ही शुरू कर दी, इधर उधर की।
वो लगातार बोली जा रहे हैं और आप लगातार मन में पता है क्या सोच रहे हैं, क्योंकि उनकी बातों में आपको बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा है, बिल्कुल काम की बातें नहीं है। तो आप लगातार सोच रहे हैं ये कब जाएंगे, ये कब जाएंगे, ये कब जाएंगे। घंटा बोलने के बाद वो चले गए। घंटा भले उन्होंने बोला, लेकिन उन्होंने क्या क्या बोला, सारी बातें आपके अंदर गई ही नहीं। शायद कुछ लाइनें आपके अंदर गई, बाकी लाइनें आपके अंदर, बाकी बातें आपके अंदर गई ही नहीं। आप उनसे ऐसे मिले जैसे मिलकर भी नहीं मिले। तीसरा होता है ना मिलकर मिलना। ना मिलकर मिलना मीन्स जैसे कई बार होता है ना कि हम सब मार्केट जाते हैं या कहीं गए, हमने कोई चीज देखी और उस चीज को देख के हमें लगता है कि ये चीज मेरे फलाने फ्रेंड को बहुत पसंद है या फलाने को बहुत पसंद है। हम सोच ही रहे थे कि उसका फोन आ जाता है, तो हम कहते मैं तुम्हें ही तो अभी याद कर रहा था। इसको कहते हैं टेलीपैथी कनेक्शन, ना मिलकर भी मिलना। आपने कुछ भी देखकर सोचा और आपकी वाइब्स, आपका वाइब्रेशन उन तक पहुंच जाता है। घर में कई बार होता है, जैसे आप बाहर हैं, आपकी मदर ने कुछ बनाया है, कुछ भी फेवरेट डिश अगर आपकी बनी है, वो बना रहे हैं, तो बनाते बनाते कई बार सोचते हैं ना ये चीज मेरे बच्चे को बहुत पसंद है, और अचानक से आप भी फोन कर देते हैं और वो भी कहते हैं मैंने अभी तुम्हें तो याद किया था। तो ये टेलीपैथी कनेक्शन है। तो 3 तरह का मिलना होता है, मिलकर मिलना, दूसरा मिलकर भी ना मिलना, तीसरा ना मिलकर भी मिलना। अब तीनों में से हमने भगवान से कौन सा वाला मिलन बनाना है? हमने पहले बात की हुई है कि इन आंखों की लिमिट है कि आंखें खुद 5 एलिमेंट की बनी हुई हैं। तो 5 तत्वों की बनी हुई आंखें 5 तत्वों की बनी हुई चीजों को ही देख सकती हैं, और परमात्मा परे की शक्ति है, उन्हें महसूस किया जा सकता है। ओके, तो इन आंखों से तो वो दिखेंगे नहीं, तो उनसे नाम मिलकर हमने मिलना है। एक मदर अपने दूर बैठे बच्चे से भी रोज मिल लेती हैं। क्यों? क्योंकि उन दोनों का आपस में संबंध के साथ साथ प्यार भी है। तो परमात्मा से अगर हमने ना मिलकर मिलना है, तो हमने संबंध तो बनाना ही बनाना है, पर संबंध के साथ साथ प्यार भी करना है परमात्मा से। परमात्मा, भगवान, प्रभु, गॉड, कितना कुछ हम कह देते हैं ना, कितना कुछ हम सबने सुना है, और कहीं ना कहीं हम एक हल्का सा डर भी उनके प्रति हमारे मन में बचपन से ही है। जैसे कई बार होता है ना कि हम सड़क पे जा रहे हैं, हमने कोई गुरुद्वारा देखा, मंदिर देखा, मस्जिद देखा, तो हम ऐसे सिर झुकाते हैं। और कई बार क्या होता है कि हम बहुत जल्दी में थे और हम आगे निकल गए, पीछे गुरुद्वारा, मंदिर या मस्जिद रह गया, हमने सिर नहीं झुकाया, तो हमें अंदर ही अंदर लगता है मैंने सिर नहीं झुकाया, कहीं कुछ गलत ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। बहुत तरह की बातें चलनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि एक डर है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, क्योंकि मैंने सिर नहीं झुकाया। वो भगवान का द्वार था, भगवान का घर था। आप खुद सोच के देखो, अगर आप बड़े हैं या बच्चे हैं, उस हिसाब से सोच कर देखो कि किसी के भी पेरेंट्स ये चाहेंगे कि मेरे बच्चे मुझे डर के याद करें? नहीं। एक साधारण से माता पिता भी नहीं चाहेंगे कि मेरे बच्चे मुझे डर से याद करें। तो परम पिता, वो सर्वोच्च सत्ता, वो प्यार का सागर, वो कैसे चाहेगा? वो क्यों हमें डराएगा? अगर हमने नहीं किया, सिर नहीं झुकाया या नहीं याद किया, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो हमें श्राप देंगे या कुछ गलत करेंगे हमारे साथ। वो कुछ भी गलत नहीं करते। डर भी 2 तरह का होता है। एक तो मीठा डर जिसे कहते हैं, रिस्पेक्ट वाला डर कह देते हैं, वो जरूरी भी होता है। एक होता है सिर्फ डर। जैसे एक फादर के 2 बच्चे हैं, एक बच्चा अपने फादर से बहुत डरता है, एक बच्चा अपने फादर से बहुत प्यार करता है। आज उनके फादर ऑफिस नहीं गए, फादर की छुट्टी है, फादर घर पर है,
तो जो बच्चा फादर से डरता है और उससे लगता है कि फादर को पढ़ना पसंद है, तो सारा दिन बुक्स लेकर बैठा होगा और आपको पता है वो बुक्स के साथ क्या करेगा। और जो बच्चा प्यार करता है उसको भी पता है कि फादर को पढ़ना पसंद है, लेकिन क्योंकि उसका प्यार है तो वो थोड़ा पढ़ेगा भी, थोड़ा खेलेगा भी, थोड़ा टीवी भी देखेगा, थोड़ा शरारतें भी करेगा। ऐसा ही है ना। अभी मान लीजिए ऐसा हो जाता है कि उनके फादर को 2 दिन के लिए कहीं जाना है, तो पीछे से भी कौन सा बच्चा ठीक रहेगा? जो डरता है वो ठीक रहेगा या जो प्यार करता है वो ठीक रहेगा? अंदर से आवाज आ रही है ना कि जो प्यार करता है वो ज्यादा ठीक रहेगा, वो वैसा ही रहेगा जैसे सामने था वैसे ही पीछे रहेगा, उनके पीछे से भी वो वैसा ही रहेगा, बल्कि थोड़ा ज्यादा अच्छे से भी रह सकता है कि मैं अपना रूम सेट कर रहा हूँ तो मैं अपने फादर का भी कर दूं। और जो डरता है वो सोचेगा 2 दिन के लिए बला टली है, जो करना है सो कर ले। तो इसी तरह जाने अनजाने में हम सबके साथ ऐसा ही हो रहा है कि हम जब मंदिर मस्जिद या गुरुद्वारे जाते हैं तो हमें लगता है अच्छा अच्छा सोचना है, अच्छा अच्छा सोचना है, भगवान देख रहे हैं। और जब मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे से बाहर निकले तो क्या होता है? कुछ भी सोच रहे हैं। मतलब अगर एक प्यार वाला डर है तो उनके सामने मैं गलती नहीं करूंगा तो उनके पीछे भी गलती नहीं करूंगा, और सिर्फ डर है तो उनके सामने गलती नहीं करेंगे, पीठ पीछे हम कुछ भी करेंगे। तो अब मैंने देखना है कि मैंने भगवान से डरना है या प्यार करना है। वो प्यार का सागर है, उसे पसंद क्या है। ओके, वक्त रहेगा कि हमने भगवान से प्यार भरा संबंध जोड़ना है। जो संबंध आपको पसंद है उससे प्यारा सा संबंध जोड़ना, उससे प्यार भरी बातें करना। बाकी हम कल के एपिसोड में बात करेंगे कि आगे हमने क्या करना है। परमात्मा को याद करने में हमारा मन किस प्रकार काम करता है, हमारी बुद्धि का क्या